इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख, पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। इनमें से बहुत से भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आता। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। दोस्तों, लिखा है ENGLISH इंग्लिश, READING रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग, अंग्रेजी पढ़ना। आज हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे दोस्तों, और जो आपके इंग्लिश बोलने में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। जैसे आप किसी से पूछते हो कि क्या तुम्हें कंप्यूटर सीखने की जरूरत है, या कोई आपसे पूछता है कि क्या आपको कंप्यूटर सीखने की जरूरत है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे दोस्तों? ये DO से लिखा है, डो नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे डू। डू यू NEED, नीड मतलब जरूरत या आवश्यकता। डू यू नीड टू लर्न मीन्स सीखना, कंप्यूटर। डू यू नीड टू लर्न कंप्यूटर, क्या तुम्हें कंप्यूटर सीखने की जरूरत है, क्या तुम्हें कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता है? अगर आपको कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई नीड टू लर्न कंप्यूटर। आई नीड मुझे जरूरत है, क्या? टू लर्न सीखने की, क्या? कंप्यूटर। तो आई नीड टू लर्न कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता है या जरूरत है। अब वो जानना चाहता है कि वाई कि आपको कंप्यूटर सीखने की जरूरत क्यों है। वाई मतलब क्यों। वाई डू यू नीड टू लर्न कंप्यूटर। वाई डू यू नीड टू लर्न कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता क्यों है? तो आप बोल सकते हो, आप बता सकते हो कि आई नीड टू लर्न कंप्यूटर। आई नीड टू लर्न कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता है। बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज मतलब क्योंकि। बिकॉज इट्स द ईरा ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इट्स यह है, इट्स द ईरा मतलब युग। इट्स द ईरा ऑफ कंप्यूटर। इट्स द ईरा ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि यह कंप्यूटर का युग है। ऐसे आप जवाब दे सकते हो दोस्तों। आई नीड टू लर्न कंप्यूटर बिकॉज इट्स द ईरा ऑफ कंप्यूटर। आगे वो कहता है कि वी कांट मूव विदाउट कंप्यूटर। वी मतलब हम लोग, कांट मूव हिल भी नहीं सकते, ये कैन नॉट के जोड़ के बना है दोस्तों। वी कांट मूव विदाउट बिना कंप्यूटर। आज के युग में वी कांट मूव विदाउट कंप्यूटर, हम लोग बिना कंप्यूटर के हिल भी नहीं सकते। तो ऐसे इसको बोलेंगे दोस्तों, वी कांट मूव विदाउट कंप्यूटर। अब वो जानना चाहता है किसी तीसरे के बारे में कि क्या उसे कानून तोड़ने की जरूरत है। अगर उसको पूछना है, सामने वाले से पूछ रहा है किसी तीसरे के बारे में, तो वो कैसे पूछेगा? डज ही नीड टू ब्रेक द लॉ। ब्रेक द लॉ मतलब कानून तोड़ना। डज ही नीड टू
ब्रेक द लॉ? डज ही नीड टू ब्रेक द लॉ? क्या उसे कानून तोड़ने की जरूरत है? लड़का है तो लड़की है तो डज शी नीड टू ब्रेक द लॉ? तो उसने कहा सामने वाले ने आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो। तो उसने कहा उससे पूछो, आस्क हिम। लड़का है तो आस्क हिम, अगर लड़की है तो आस्क हर। लड़की है तो दोस्तों आस्क हर, और लड़का है तो आस्क हिम, उससे पूछो। तो उसने उससे पूछा तो उसने क्या बताया, इसको हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। उसने कहा कि उसे कानून तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे कानून तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम कैसे बोलेंगे दोस्तों? ही डज नॉट, NOT नॉट, नीड, ये ना हो गया और बड़ी ई लगा दिया, ड लिख दिया। ही डज नॉट नीड टू ब्रेक, ब लिख दिया और आधा र लगा दिया और एक की मात्रा और एक ब्रेक द लॉ, ये ल और आ की मात्रा लॉ। ही डज नॉट नीड टू ब्रेक द लॉ, उसे कानून तोड़ने की जरूरत नहीं है। और लड़की है तो शी लगा देंगे दोस्तों। शी डज नॉट नीड टू ब्रेक द लॉ, उसे कानून तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब वो पूछ रहा है सामने वाला कि वाई डजंट ही नीड टू ब्रेक द लॉ, उसे कानून तोड़ने की जरूरत क्यों नहीं है? वाई मतलब क्यों। डज नॉट को हम साथ में लिखते हैं डजंट। वाई डजंट ही नीड, जरूरत, टू ब्रेक द लॉ। वाई डजंट ही नीड टू ब्रेक द लॉ, उसे कानून को तोड़ने की जरूरत क्यों नहीं है? और लड़की है तो वाई डजंट शी नीड टू ब्रेक द लॉ, उसे कानून तोड़ने की जरूरत क्यों नहीं है? तो वो आगे बताता है कि ही डज नॉट नीड टू ब्रेक द लॉ, उसे कानून की जरूरत तोड़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यह दंडनीय है। कानून तोड़ेंगे तो आपको दंड मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ही डज नॉट नीड टू ब्रेक द लॉ बिकॉज इट्स पनिशेबल। कैसे बोलेंगे दोस्तों? ही हो गया, ही डज नॉट नीड, मैंने आपको बताया, टू ब्रेक द लॉ। ही डज नॉट नीड टू ब्रेक द लॉ बिकॉज, क्योंकि ये बी हो गया और ये काज, बिकॉज इट्स मतलब इट इज। इट इज को हम 60 में लिखते हैं इट्स पनिशेबल, ये प लिख लिया दोस्तों, और ये नी पनी हो गया, शे बड़ा श, एक की मात्रा लगा दिया और BLE से बल, पनिशेबल, बिकॉज इट्स पनिशेबल, उसे कानून तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह दंडनीय है। और लड़की है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? शी डज नॉट नीड टू ब्रेक द लॉ बिकॉज इट्स पनिशेबल। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगर थर्ड पार्टी में एक से ज्यादा लोग हैं तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? डू दे नीड टू क्लीन द सोसाइटी, क्या उन लोगों को समाज को स्वच्छ रखने की जरूरत है? ये पूछ रहा है। तो इससे पूछना है तो हम कैसे बोलेंगे दोस्तों? ये डू, और ज्यादा लोग हैं तो दे का इस्तेमाल। डू दे नीड टू क्लीन मतलब साफ करना, द सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज, ये हो गया सो और ये साई टी। डू दे नीड टू क्लीन द सोसाइटी, क्या उन लोगों को समाज को स्वच्छ रखने की जरूरत है? तो अगर है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? दे नीड टू क्लीन द सोसाइटी, उन लोगों को समाज को स्वच्छ रखने की जरूरत है। तो दे नीड टू क्लीन
क्लीन द सोसाइटी मतलब समाज को साफ सुथरा रखना। क्लीन द सोसाइटी, दे नीड टू क्लीन द सोसाइटी, उन लोगों को समाज को स्वच्छ रखने की जरूरत है। अब यह सवाल उठता है कि उन लोगों को समाज को स्वच्छ रखने की जरूरत क्यों है। अगर ऐसे हमें पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे दोस्तों? वाई मतलब क्यों। वाई डू दे नीड टू क्लीन द सोसाइटी। वाई डू दे नीड टू क्लीन द सोसाइटी, उन लोगों को समाज को स्वच्छ रखने की जरूरत क्यों है। दे नीड टू क्लीन द सोसाइटी, उन लोगों को समाज को स्वच्छ रखने की जरूरत है। सो दैट, ताकि वी कुड मेक अ नीट एंड क्लीन कंट्री, ताकि हम एक स्वच्छ देश का निर्माण कर सके, एक स्वच्छ देश बना सके। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों? दे नीड टू क्लीन द सोसाइटी सो दैट, ताकि सो दैट वी कुड मेक, हम बना सके, वी कुड, कैन का सेकेंड फॉर्म कुड, तो वी कुड मेक, हम बना सकें क्या? अ नीट एंड क्लीन, एक साफ सुथरा, और नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन मतलब होता है दोस्तों साफ सुथरा। नीट एंड क्लीन कंट्री, कंट्री मतलब देश, हम एक साफ सुथरा देश का निर्माण कर सके, हम एक साफ सुथरा देश बना सके। आई होप सो, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा जिसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप इंग्लिश व ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. See you in the next video.